प्यारे दर्शकगण, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। विषय हमारा है नाटक। चलिए इस कार्यक्रम के जरिए आप लोगों को इतिहास में ले चलते हैं। मॉरिशसीय रंगमंच के इतिहास में 1973 से लेकर 1979 मतलब 1973 से लेकर 1979 तक यानी कि स्वतंत्रता के 5 साल बाद मॉरिशस और यहाँ के नाटककारों ने नाटक के क्षेत्र में एक नई क्रांति देखी। उस समय भारत सरकार द्वारा मॉरिशस में नाटक का एक विशेषज्ञ भेजा गया और उन्हीं के जरिए उन्हीं की सहायता से यहाँ पे बड़े बड़े नाटक का मंचन हुआ और मॉरिशस के कई नाटककारों को प्रशिक्षण भी मिला। और 1975 मतलब 1975 में पहली बार के लिए मॉरिशस से एक हिंदी नाटक टोली भारत के नागपुर में गई। वहां पे प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन चल रहा था और उसी समय उसी अवसर पर धर्मवीर भारती के अंधायुग नाटक का मॉरिशन कलाकारों द्वारा मंचन किया गया और निर्देशक वही नाटक के निर्देशक दिग्गज आप है स्वर्गीय मोहन महर्षि। आपका जन्म 30 जनवरी 1940 में हुआ और आपकी मृत्यु मतलब निधन अभी हाल में ही 9 मई 2023 में हुआ। यह कार्यक्रम श्रद्धांजलि के रूप में मोहन महर्षि पर आधारित था। तो उनके बारे में बात करने के लिए उनके ही छात्र को हमने यहाँ पे हमारे स्टूडियो में बुलाया है। आप है धननारायण जीवत जी और राजकरण बामा जी, दोनों को नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। वैसे छात्र कहे लेकिन आप लोग तो अनुभवी कलाकार हैं। फिर भी सौभाग्य हमारा मोहन महर्षि स्वर्गीय मोहन महर्षि के बारे में 2 शब्द बात करने के लिए। राजकरण जी, आपसे हम शुरू करते हैं। आप उस समय के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए जिस समय आप स्वर्गीय मोहन महर्षि के साथ प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग ले रहे थे। उस समय का माहौल कैसा था? देखिए, उससे पहले जब नाटक की बातचीत होती थी, तो अंग्रेज़ी और फ्रेंच ड्रामा की बात, बस यही। कभी-कभार 1-2 ऐसे नौटंकी होता। जब दंपत्नी, महर्षि जी दंपत्नी आए वहाँ से, तो जब मुआयना किया उन्होंने, तो देखा कि नाटक रंगमंच रंगमंच का जो विद्या है, टेक्नीक्स है, वो कहीं पे नहीं है। मैं भी तो नाटक करता था, पर जो ज्ञान उन्होंने दिया वो नहीं था। वैसे नाटक होते थे, वो ड्रामा फेस्टिवल होते थे। लोगों जो पार्टिसिपेट करते थे वो 25 साल के लोग होते थे। अब इन्होंने क्या किया, कार्यशालाओं का आयोजन किया, वर्कशॉप्स। और इन वर्कशॉप्स में रंगमंच का जो असली रूप है वो दिखाया। जैसे कि प्रदर्शन स्थल, रंगमंच, रूप सज्जा, मंच सज्जा, रोशनी, वेशभूषा इत्यादि इत्यादि। तो अब हमको ये दिखने के मिला कि अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के लिए नई बातें नई बात बिल्कुल नई बात रही। तो उन वर्कशॉप्स में हमको ये सीखने को मिला। उन वर्कशॉप द्वारा हमको ये सीखने और साथ-साथ इसको साकार करने के लिए वर्कशॉप में कुछ नाटक भी हुआ करता था। ये नाटक के बारे में जरूर बात करेंगे हमारे साथ धननारायण जी। धननारायण जी, आप भी हमें बताइए कि उस समय का माहौल कैसा था, नाटक कैसा था और कौन-कौन सी बातें ने आपके लिए नई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है यह। नाटक के बारे में बस हम जानते थे कि हमें अभिनय करना है। उस उनके आने से पहले हम बैठका में नाटक करते थे, मगर यूँ ही हम नाटक के बारे में कुछ जानते नहीं थे, बस मूवमेंट होता था इत्यादि करते थे। जब वो आए, जो प्रशिक्षण दिया उन्होंने, 2 जगहों पर मैं सोचता हूँ कि मुझे मौका मिला।
1 सप्ताह तक वहाँ रहकर सीखने के लिए पॉइंट जोम में और आंसलागे में वर्कशॉप कराते थे 1 सप्ताह के लिए। तो वहाँ उनसे जो मैंने सीखा, सर्वप्रथम तो ये सीखा हम उससे कि एक कलाकार जो गीत गाता है उसे एक वाद्य चाहिए, हारमोनियम या गिटार चाहिए या क्या, मगर कलाकार जो मंच पर अभिनय करता है उसके लिए उसका वाद्य क्या है, ये मैंने सीखा उनसे। कि कहा कि उनका जो हाथ है मूवमेंट करने के लिए, जो उनकी आँखें हैं ये बोलती हैं, किस तरह से देखना चाहिए। यदि करुण करते हैं तो आँखें किस तरह से हो जाती है, और क्रोध करते हैं, रावण का अभिनय कर रहा है तो वो तो रावण के जैसे। तो इस तरह से उनसे हमें मौका मिला सीखने के लिए कि एक अभिनेता छोटा नहीं होता है, चाहे छोटा उसका रोल है मगर वो बहुत बड़ा होता है, चाहे छोटी भूमिका है मगर सभी कलाकार बहुत बड़े होते हैं। राजकरण जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, हमने पढ़ा है उनके बारे में, दुर्भाग्य अनफॉर्चुनेटली उनसे मुलाकात नहीं हो पाई मोहन महर्षि जी के साथ, लेकिन फिर भी जैसे धनारायण जीवुत जी ने कहा कि आप उनके बहुत ही करीब थे, तो स्वर्गीय मोहन महर्षि जी कलाकार के रूप में, अभिनेता के रूप में, निर्देशक के रूप में नहीं, अभिनेता के रूप में वे कैसे थे? देखिए, निर्देशक बनने से पहले अभिनेता बनना होता है, वो ये था, कंप्लीट कंप्लीट आदमी था। पर एक बात मैं और कहूँ आपसे कि वो अभिनेता थे, निर्देशक थे, कार्यशालाएँ चलाते थे, पर उससे ज़्यादा उनका जो ये मनस्थिति था, यहाँ की स्थिति देखकर, एक तो जो नाटक हुआ करता था वो सिटी नाटक थे, शहर में, अंग्रेज़ी और फ्रेंच। तो रूरल रूरल रंगमंच, ग्रामीण रंगमंच, इन्होंने उसका उपचार किया। हाँ, अब कैसे? ड्रामा फेस्टिवल्स में हिंदी हिंदी नाटक प्रतियोगिता लाया। 1 साल बाद उर्दू ड्रामा फेस्टिवल, उसके बाद तमिल ड्रामा फेस्टिवल, तेलुगु, मराठी, मंदारिन, मतलब कि जितने कंपोनेंट्स हैं अपने नेशन में, सभी को उन्होंने बस जोड़ दिया। एक बात, और इसको मतलब कि ये जो जानकारी है, ये जो साइंस है, इसको पहुंचाने के लिए वो कोने कोने में जाते थे, कार्यशाला में कोने कोने से रंगकर्मी आते थे। तो एक तरह के ये जो कहते हैं सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस उन्होंने पैदा किया पूरे नेशन में वो उन्होंने पैदा किया। ये एक। दूसरी बात क्या है, अब सभी लोगों को जाना होता था, नाटक देखना था तो शहर जाते थे। तो एक बात का निर्माण, एक चीज़ का निर्माण उन्होंने किया, मोबाइल थिएटर। हम्म, एक ट्रक को परिवर्तन किया, दोनों साइड खोला और एक बड़ा सा स्टेज था, चलता फिरता रंगमंच। उसमें एक लोकल राइटर एदन जी, उनका नाटक जिंदा गाजेत उनका नाटक मंचित किया और गांव-गांव में प्रस्तुत किया जाता था। आप कई नाटकों में भाग ले चुके हैं, यहाँ के लोकल फिल्म्स में भाग ले चुके हैं, नेटफ्लिक्स के फिल्म में आपने भाग लिया है, तो अभिनय करते समय, एक्टिंग करते समय उनकी कौन सी उनसे सीखी हुई बात अभी तक आप याद करते हैं? एक बात है कि जड़ पे जाते हैं। मैं अध्यापक था इससे पहले, ड्रामा यूनिट को ज्वाइन करने से पहले अध्यापक। तो मुझे लगा कि मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है, क्योंकि 30-40 बच्चों को मैं ज्ञान प्रदान करता था। जब नाटक में आया ये रंगमंच, तो लगा कि अर्थहीन है सब कुछ, बस नाटक करते हैं चले जाते हैं। तो मैंने मोहन महर्षि जी से एक बार वैसे ही बैठकर बातें कर रहे थे, उनसे मैंने ये सवाल किया। मैंने कहा, देखिए, एक डॉक्टर है तो लोगों को जान बचाते हैं, तो सेवा करते हैं, पुलिस कर्मी है तो रक्षा करते हैं देश को, लोगों को, पर ये नाटक हम करके इसका मतलब क्या है, क्या क्या मार्ग हम अपनाएं? तो उन्होंने कहा, देखिए,
सारा दिन आदमी काम करता है, तनाव में रहता है, समस्याएं को सामना करता है, कठिनाइयाँ होती है, थके मांदे घर पे आते हैं, तब उनको क्या चाहिए? उनको थोड़ा सा मनोरंजन चाहिए और साथ साथ सीख, एंटरटेनमेंट, टीचिंग। अब जब उनको ये सिर्फ नाटक दे सकता है, एक नाटक में उनको ये मिल सकता है, जब ये मिलता है तो पारिवारिक संतुलन बनता है, बैलेंस। इसके साथ समाज को फायदा होता है, देश को फायदा होता है। तो कहिए नाटक में आए हैं, मैंने कहा मार्गदर्शक किया है आपने, बहुत धन्यवाद। और जब भी मैं नाटक अभिनय करता हूँ तो ये बात आती है कि मैं लोगों को कुछ दे रहा हूँ, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है। चलिए एक बार फिर से हम उनको याद करते हैं, लेकिन धन नारायण जीवुत जी के शब्दों द्वारा। अच्छा, तो मैं सुना देता हूँ। आज ही लिखा मैंने सोचा कि कम से कम श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें ये सुना दूँ। स्वर्गीय श्री मोहन महर्षि, आप थे नाटक के गुरु हमारे। हम मॉरिशस के नाटककार देते हैं आपको श्रद्धांजलि। हम सब आपको शत शत नमन करते हैं ए गुरु। रंगमंच के आप थे दीवाने, हम तो बस हैं इस यात्रा के हम सफ़र। कलाकारों को जो इज़्ज़त दिया आपने, आँखों पे उन्हें बिठाया, मान दिया जो आपने, भूल न पाएंगे हम कभी। नृत्य हो या मंच सजा, हर कला से परिपूर्ण थे आप। बस इस कला को जीवित रखेंगे हम जब तक जी जान है। और एक बार आपको मॉरिशस के सभी रंगकर्मियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित है आपको। स्वर्गीय मोहन महर्षि केवल 6 साल के लिए मॉरिशस आए और वे अपनी पत्नी अंजला महर्षि के साथ आए और यहाँ पे उन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया नाटक के क्षेत्र में। और यहाँ पे कई बड़े बड़े नाटककार पैदा हुए और आज भी अभिनय करते हैं, अपने नाटकों को अलग अलग जगह पर उनका मंचन करते हैं। चलिए और दो उनके छात्र को हम यहाँ पे हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं। आप है महेश रामजावन जी और राजेंद्र सदा सिंह जी, दोनों को हमारी ओर से नमस्ते। महेश जी, आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट्स रह चुके हैं। जी हाँ। जब आप पढ़ते थे, यहाँ की ट्रेनिंग के बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन जब आप पढ़ते थे वहाँ पे दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, मोहन महर्षि जी वहाँ के निर्देशक थे, तो उनके साथ ज़रूर आपका संपर्क रहा होगा। तो इन दिनों के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 82 से 85 तक वहाँ छात्र था। मोहन महर्षि वहाँ पर 1984 में आए और 1984 से 86 तक वो निर्देशक बने। इससे पहले जब मैं गया था तो नेशनल स्कूल ड्रामा की स्थिति बहुत ही ख़राब थी, उनकी स्थिति एकदम डामाडोल थी। जब मोहन महर्षि वहाँ पर आए तो उन्होंने उस स्थिति में बहुत ही बड़ा सुधार किया। वो इसलिए कि मोहन महर्षि डॉक्टर इब्राहिम अलकाज़ी के छात्र बने थे। इब्राहिम अलकाज़ी को सब लोग जानते हैं भारत में, और वे बहुत ही बड़े निर्देशक थे और मोहन महर्षि ने उसके अंदर काम किया था। तो जब मोहन महर्षि ने स्कूल को अपने हाथ में लिया तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो गड़बड़ थी उन सभी को सुधारना शुरू किया और स्कूल को एक स्तर देने का उनका जो विचार था, उन्होंने उसमें काम किया और स्कूल को पूरा स्थिति उनकी पूरी स्थिति बदल दी उसने। जब आप गए वहाँ पे तो वे आपको पहचाने? जी हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पर उनके साथ पहले काम कर चुका था। मोहन महर्षि जब मॉरिशस आए 1973 में, तो उनके जाने तक मैं उनके साथ रहा था। उनके साथ मैंने वर्कशॉप किए, फिर हमने ड्रामा यूनिट ज्वाइन किया, हमने फिर अंधायुग में भाग लिया
उनके साथ भारत गए। फिर उसके साथ फर्स्ट वर्ल्ड हिंद कन्वेंशन में, जो सेकंड वर्ल्ड हिंद कन्वेंशन और फर्स्ट में जो नाटक हुए अंधा युग, और उसके बाद जो यहाँ सेकंड वर्ल्ड हिंदी कन्वेंशन हुआ उसमें जो नाटक उन्होंने किया बादल सरकार का एवं इंद्रजीत और मोहन राकेश का आषाढ़ के एक दिन में हमने साथ काम किया। मैं उनके साथ लगा था और उनके साथ बहुत ही करीबी से काम किया। उसके अलावा हमने ड्रामा यूनिट जो बना था, जो उन्होंने बनाई, तो उसमें मेरी सेवा उनको लेनी पड़ी। मैं उनके साथ था, तो उनके साथ वर्कशॉप करना और रेजिडेंशियल ड्रामा वर्कशॉप करना, फिर वन डे वर्कशॉप करना, उनके साथ मैं लगा रहा था। तो वो बहुत बड़ी ट्रेनिंग मुझे पहले मिली थी और मैं उनके साथ बहुत ही करीबी से जुड़ा हुआ था। राजेंद्र सदा सिंह जी, आप नाटक में आने से पहले आप हिंदी अध्यापक थे जी। और नाटक के बाद आपने कई नाटकों को लिखा है, उसका मंचन भी किया है। सिर उठा के जियो आपकी एक बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक है। तो कह सकते हैं कि आज जो राजेंद्र सदा सिंह जी है, नाटक का स्वर्गीय मोहन महर्षि जी के ही योगदान से है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उनके आने से पहले हम लोग नाटक करते थे, लेकिन क्या करते थे, बस संवाद रट देते थे, बस नाटक हो गया। लेकिन उनके आने के बाद सही माने में हमने जाना कि नाटक क्या है, रंगमंच क्या है, प्रोफेशनल स्तर पर। जैसे कि अभी बमा बता रहे थे कि लाइट, कॉस्ट्यूम वगैरह वगैरह ये सब हम कुछ नहीं जानते थे। बस हम लोग केवल संवाद बोलना जानते थे, लोग तालियां बजा देते थे, हम खुश हो जाते थे। ये थी नाटक की स्थिति। लेकिन वो उस समय हम लोग नाटक को नाटक नहीं कहते थे, रूपक कहते थे। फिर उसके बाद जब वे आए तब हमने जाना कि नाटक क्या है। तब हमने नाटक पढ़ना शुरू किया। मॉरिशस में नाटककार नहीं थे। जो नाटक पढ़ते थे हम या मंचन करते थे छोटे बड़े नाटक, वे सब भारतीय स्क्रिप्ट हुआ करते थे। तो सही माने में हमने उनसे जाना कि नाटक क्या है प्रोफेशनल लेवल पर। और जब वे आए तो सबसे पहले उन्होंने गांव-गांव घूमकर लोगों को नाटक के बारे में बताना चाहा। यहाँ पर अभिमन्यु अनंत जी थे, रामदेव धुरंधर जी थे और मैं था। उनके साथ जाते थे, चारों ओर गांव-गांव में जाते थे। उससे पहले लोगों को क्लब में सूचित कर दिया जाता था कि मोहन महर्षि जी भारत से आए हैं, नाटक पर बोलेंगे। जब वहाँ पर जाते थे गाँव में तो भारी भीड़ थी, लगभग 100 के लोग थे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक वहाँ पर उनको सुनने के लिए ललायत थे। क्योंकि उस समय मनोरंजन का कोई साधन था ही नहीं रेडियो के अलावा, इसीलिए सभी लोग, नाटक उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, तो सब टूट पड़ते थे नाटक पर। मोहन महर्षि जी जो है वो आए मॉरिशस में और यहाँ पे नाटक के क्षेत्र में उन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया है। तो चलिए, यहाँ से जब वे भारत गए, वहाँ पे अनेक अनेक स्थल पर, अनेक अनेक जगहों पर उन्होंने अपना नाटक का मंचन किया और काम भी किया, और तब जाके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में निर्देशक के रूप में काम करने लगे। उनके तले बहुत सारे कलाकार उभरे और अपने अपने आज अपनी अपनी जगह पर अपना अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे नाटक के क्षेत्र में हो या फिर फिल्म के क्षेत्र में हो। चलिए, महेश राम जावन के ही एक दोस्त, एक मित्र है, उनका नाम है गुलशन वालिया। बहुत ही सुप्रसिद्ध फिल्म मेकर है, निर्देशक है, नाटककार है, अभिनेता है। उनका स्वर्गीय मोहन महर्षि जी के साथ संपर्क कैसा था, अनुभव कैसा था, इस वीडियो में देखते हैं। मोहन महर्षि सर के साथ मेरा अनुभव बहुत सुखद अनुभव रहा है। मैं यूँ कहूँगा कि मेरे प्रोफेशनल थिएटर की शुरुआत जो है वो उन्हीं के साथ हुई थी। ये बात 1980-81 की है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट में अप्लाई किया इंडियन थिएटर में, तो उस वक़्त वो वहाँ के हेड थे। तो हम लोगों ने, मेरा पहला इंटरेक्शन उनका वहीं पे हुआ था। हम लोगों ने सर के साथ एक प्रोडक्शन किया था वहाँ पे, जोसेफ के का मुकदमा। उसके बाद उन्हीं की एडवाइस के ऊपर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मैंने अप्लाई किया। तब तक मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में मालूम नहीं था। मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में मोहन जी ने ही बताया था। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आ गया और ये कोइंसिडेंट कह लीजिए या एक इत्तेफाक है ये कि जब हम लोगों ने NST पास आउट किया तो थर्ड ईयर के अंदर भी हमारे स्कूल के डायरेक्टर मोहन महर्षि जी थे।
उन्होंने हमारे साथ थर्ड ईयर में प्रोडक्शन किया था बिच्छू, बहुत हिट प्रोडक्शन रहा था। उनके साथ से एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। उनका व्यक्तित्व जो है बहुत अलग तरह का व्यक्तित्व था। उनकी टोटल पर्सनैलिटी जो थी, उनकी बातचीत करने का ढंग, उनका स्टाइल, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है, वो एक अलग तरह की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते थे। वो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा उनके साथ। कई उनके साथ जब हम लोग प्रोडक्शन करते थे तो उनके साथ एक वर्कशॉप भी होती थी, तो वर्कशॉप के दौरान बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं। मैं कहूँगा कि मोहन महर्षि सर का जाना थिएटर जगत के लिए एक बहुत बड़ी हानि है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नाटक के जरिए या फिर फिल्म के जरिए एक अभिनेता शब्दों के जरिए और भाव के जरिए प्रेक्षक तक लेखक के जो शब्द है वही पहुंचाते हैं। यही स्वर्गीय मोहन महर्षि अपने छात्रों को सिखाते थे। चलिए और बात करते हैं। महेश जी, एक बार फिर से हम आपसे पूछना चाहेंगे, जब भी आप कोई नाटक लिखते हैं या फिर अभिनय करते हैं, उनकी कौन सी अभी तक सीखी हुई बात लागू में लाते हैं? रितेश जी, मोहन महर्षि एक मंजे हुए एक्टर थे। वो खाली डायरेक्टर नहीं थे, वो स्कूल के डायरेक्टर थे और वे एक मंजे हुए डिज़ाइनर भी थे। डिज़ाइनर का मतलब है कि नाटक में खाली एक्टिंग करना नहीं है। नाटक में कॉस्ट्यूम, लाइटिंग, फिर डिज़ाइन, मेकअप, कॉस्ट्यूम सारे कुछ आ जाते हैं। तो उन्होंने हमारे साथ जब काम किया तो बारीकी से हमने इन विषयों पर सीखा, उन्होंने सिखाया और हमें उसका प्रशिक्षण दिया। तो मोहन महर्षि इन सब चीज़ों में पारंगत थे और जब अपने वर्कशॉप करते थे तो ये सब चीज़ें सिखाते थे। स्कूल में भी अलग अलग टीचर थे जो इन विषयों पर काम करते थे और गहराई से काम करते थे, तब तब उन विषयों में हम लोग पारंगत होते थे। राजेंद्र सदा सिंह जी, आपकी एक बहुत ही सुप्रसिद्ध पुस्तक है सिर उठा के जियो। क्या हम कह सकते हैं कि अभिनय के साथ साथ मोहन महर्षि जी लेखन पर भी प्रशिक्षण देते थे? एकदम। क्योंकि मोहन महर्षि जी, थोड़े शब्दों में कहेंगे कि वे एक कला पारखी थे। डांस हो, म्यूज़िक हो, ड्रामा हो, सब में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। और जब वे रंगमंच पर बोलते थे तो साथ में अभिनय पर भी बोलते थे, साथ में लेखन पर भी बोलते थे। तो पुस्तक लिखने की प्रेरणा हमें उन्हीं से प्राप्त हुई है, क्योंकि वे सभी पहलुओं पर वो अपना मतलब कि डायरेक्शन देते थे। ये हैं लेखन, ये हैं अभिनय, ये हैं संगीत, ये हैं मंच सज्जा, ये है प्रकाश व्यवस्था, ये हैं रूप सज्जा, वेशभूषा, इन सभी बातों पर वे बल देते थे। तब जाके हमें ये अनुभव मिला कि कम से कम अब तो उनकी सीखी हुई चीज़ पर अमल करें। अभिनय पर हमने अमल किया, डायरेक्शन पर हमने अमल किया और अब हमने लेखन पर भी अमल किया। और ये जो पुस्तक है सिर उठा के जियो, उनके अनुभव का, उनसे प्राप्त अनुभव का जीता जागता प्रतीक है। उन्होंने जो मशाल जलाई थी 1900 में, जब आए थे वे 73 में, और उनके जाने तक मशाल तो जलती रही और उनके जाने के बाद हमने उस मशाल को बुझने नहीं दिया। आज तक मशाल को लेकर घूम रहे हैं। मशाल को लेकर घूमने का मतलब है फुल लेंथ प्ले तैयार कर रहे हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे महेश रामजावन है, हम लोग उनके 3 होनहार छात्र थे। राजकरण बम्मा जी थे, मैं था, और कई लोगों का जो है निधन हो गया है। और जो लोग हैं अभी तक काम कर रहे हैं, गांव-गांव में जाकर नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं। महेश जी, जाने से पहले याद के रूप में, श्रद्धांजलि के रूप में मोहन महर्षि के बारे में 2 शब्द। मोहन महर्षि का संबंध जो था हमसे बहुत गहरा था। मैंने जैसे कहा कि जब से वो आए थे और जब वो मॉरिशस छोड़ के जा रहे थे तो हम उनके साथ थे। यही नहीं, जब मैं नेशनल स्कूल ड्रामा में छात्र था तो भी हमारा संबंध बहुत अच्छा था। यही नहीं, उसके 2 बच्चे हैं, एक संजू और एक अस्मित, जो उनके बच्चे यहीं पर बड़े हुए, हमारे सामने बच्चे। हम उनके साथ उनके घर भी जाते थे और परिवार जैसा रहते थे। तो उनका संबंध हमें अभी भी खरता है।
और हमारे लिए बहुत दुखद है कि मोहन महर्षि आज नहीं रहे। मोहन महर्षि वो जैसे राजन ने कहा कि वो लेखन के बारे में भी वो सिखाते थे, तो उनकी एक बहुत ही मशहूर पुस्तक है राजा की रसोई। उनको इस नाटक को उन्होंने लिखा है, उनका मंचन भी किया है, हमने देखा है उनको। उसके साथ और भी कई पुस्तकें उन्होंने लिखी है और बहुत बड़े-बड़े नाटक उन्होंने कमानी में और दिल्ली में मंचित किए हैं। राजेंद्र जी जाने से पहले 2 शब्द श्रद्धांजलि के रूप में। बस उन्होंने जो कुछ सिखाया है हम उस पर अमल कर रहे हैं। केवल मैं ही नहीं बल्कि जितने सारे मॉरिशस के कलाकार हैं, हिंदी के कलाकार, जिनमें हम 3 थे, धन नारायण जीवत जी भी हैं, साथ में हैं, और कई ऐसे कलाकार हैं जो आज तक उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, मशाल लेकर जला रहे हैं चारों तरफ। आशा उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे, और जब तक हम रहेंगे हम उनको याद करते रहेंगे। वे उनकी सबसे बड़ी चीज़ थी कि जब रिहर्सल से हम लोग लौटते थे तो रात हो जाती थी, तो वे कहते थे सुबह से शाम तक हमने काम किया डिसिप्लिन के साथ उनके साथ, लेकिन शाम हुई तो बस उनके घर पर खाना पीना मित्र जैसा व्यवहार करते थे। ये उनकी बहुत बड़ी चीज़ थी। उनको हमारी श्रद्धांजलि है, नमस्कार है उनको। महेश जी, राजेंद्र जी, इन सब बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। चलिए दर्शकगण, आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि स्वर्गीय मोहन महर्षि जी का योगदान मॉरिशस के क्षेत्र में, मॉरिशस के नाटक के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा था, अतुलनीय रहा, और आज भी यहाँ के दिग्गज कलाकार उनको याद करते हैं। यह कार्यक्रम जो है श्रद्धांजलि के रूप में स्वर्गीय मोहन महर्षि पर आधारित, यह कार्यक्रम कई नाटक के छात्रों के लिए शोध के रूप में सहायक सिद्ध होगा। हमारी ओर से नमस्ते।